मीडिया बंधुओं, हम लोग EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित है। जैसा आपको पता है, ये EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति देश के 77 लाख पेंशनरों की कल्याण हेतु देश भर में कार्यरत संस्था है। 7-8 वर्षों से हम लोगों का पेंशनरों के हित के लिए संघर्ष चल रहा है, इनकम पेंशन बढ़ाने के लिए। आज हमारे साथ यहाँ पे हमारे समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी अपना संबोधन देंगे, अपनी बात बताएंगे, क्योंकि हम लोग के आगे के कई कार्यक्रम हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले मैं परिचय कराना चाहूँगा सबका। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी, वीरेंद्र सिंह रजावत जी राष्ट्रीय महासचिव, रमाकांत नरगुण जी चीफ कोऑर्डिनेटर, तपन दत्ता जी चीफ कोऑर्डिनेटर ईस्टर्न रीजन, रमेश बोगड़ा जी ये राष्ट्रीय सचिव, शोभा आरस जी नेशनल प्रेसिडेंट महिला मोर्चा, सरिता नारखेड़े जी नेशनल सेक्रेटरी महिला मोर्चा, कविता भालेराव जी महाराष्ट्र के महिला मोर्चे की प्रेसिडेंट, और आशा शेलके जी वर्किंग प्रेसिडेंट महाराष्ट्र, और मैं राजीव भटनागर मीडिया इंचार्ज और नेशनल सेक्रेटरी EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति। अब मैं अनुरोध करूँगा कि इसको सुरेश गंगवाल जी हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर नॉर्थ इंडिया के हमारे साथ हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा। धन्यवाद राजीव जी। नमस्कार सभी पत्रकार बंधु और बहनों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। हम आज दिल्ली में ये पत्रकार परिषद कर रहे हैं, इसका कारण है कि आप लोग तो हमारे संघर्ष के साक्षीदार रहे हैं। लोकसभा इलेक्शन से पहले आपने देखा होगा कि ऐसा माहौल बना था कि हमारा काम कभी भी हो सकता है। सरकार की तरफ से वैसे संकेत भी थे, वैसे आश्वासन थे। 2 बार प्रधानमंत्री जी के आश्वासन, अनेकों बार लेबर मिनिस्टर के आश्वासन, ये सब मिलने के बावजूद हमारा काम नहीं हुआ। हमारा काम नहीं हुआ और लोग निराश हो गए। पूरे देश में देखिए, पूरे देश में 78 लाख तो रिटायर्ड लोग हैं, 7.5 करोड़ वो लोग हैं जो आज अंशदान कर रहे हैं। तो ये सारी जनता जो नाराज़ हो गई, उसका परिणाम आपने देखा होगा। अनेकों कारणों में से एक बड़ा कारण बीजेपी को 240 सीट जो 400 पार की उनकी अपेक्षा थी वो नहीं मिली, उसका कारण ये भी एक बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है, जो कि सच है। लोग निराश थे, निराशा में लोगों ने अपना जो भी मत था वो व्यक्त किया है मतदान की माध्यम से। अभी हम लोग पिछले 9 साल से संघर्ष कर रहे हैं और उन लोगों का संघर्ष है जिन्होंने हर महीने पैसे भरे हैं बुढ़ापे तक, और अपने पैसे भरने के बाद कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन के नाम पे उनके इतने पैसा, पूरी ज़िंदगी का पैसा जमा करके उनको जो मिल रहा है वो 1,700, 800, 1200, औसतन 1200 रुपये की तकरीबन पेंशन सबको मिलती है पूरे हिंदुस्तान में। 60 साल के बाद इतनी कम पेंशन और उसके लिए लड़ना, कोई पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं समझती कि ये लोग तादाद में ज़्यादा है, बूढ़े हैं, बुजुर्ग है, और इसीलिए ये संघर्ष बूढ़े लोगों ने मिल के खड़ा किया है। अभी हमने ये तय कर लिया है कि रिक्वेस्ट करके 9 साल इनके पीछे घूम के हमने अपना पूरा अभी आपा खोया है, संयम हमने बहुत रखा, लेकिन अभी देख लो। तो अभी हमने ये तय किया है कि आने वाले महाराष्ट्र इलेक्शन, हरियाणा इलेक्शंस, इसमें हम पूरी तरह से, अगर हमारा काम महाराष्ट्र के इलेक्शन से पहले होता है तो हम बीजेपी और उसके अलाइज को चुन के लाने में हम अकेले समर्थ है, और अगर नहीं तो इनका हारना निश्चित है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। हमारी महाराष्ट्र में 9 करोड़ वोटर्स हैं, उससे 5.5 करोड़ वोटर्स वोट डालते हैं। उनमें से जिसको 125 से 2 करोड़ तक वोट मिलते हैं, उसका शासन बनता है, उसकी सरकार बनती है। और इसलिए हमने अपनी संख्या का जायज़ा लिया तो वहाँ ये पता चला कि हमारे 13 लाख लोग महाराष्ट्र में है, 13 लाख परिवार रिटायर्ड लोगों के। तो ये 13 लाख गुना 5, 65 लाख लोग हमारे अपने रिटायर्ड लोग महाराष्ट्र में हैं, बहुत बड़े संख्या में हैं।
और 1.5 करोड़ लोग तकरीबन वो लोग हैं जो हर महीने अंशदान कर रहे हैं। उनमें से 10% भी अगर हमारा इन्फ्लुएंस उन पर पकड़ा जाए तो हमारी जो शक्ति है महाराष्ट्र में वो 1 करोड़ वोट शिफ्ट करने की है। और अभी हम ये शक्ति इस इलेक्शन में दिखाने के लिए हमने कमर कस ली है। CWC में हमारे यही निर्णय हुआ है कि अभी पूरे देश के हमारे जो नेतागण जो बैठे दिख रहे हैं और जो CWC में अभी है काफ़ी लोग, तो उन लोगों ने सबने मिलके ये निर्णय लिया है कि अभी हम अपनी आइडेंटिटी, अपना वजूद, अपना अस्तित्व पैदा करेंगे और इन लोगों को दिखाएंगे कि हम तुम्हारे कृपा के भरोसे नहीं है बल्कि तुम हमारे कृपा के भरोसे हो। और ये निर्णय हमारा हुआ है। ये निर्णय अचानक नहीं हुआ। हमने 10 साल के संघर्ष के बाद हमने थक के कितने हमारे साथी खोए हैं और ये सब होने के बाद बुढ़ापे में हमारा मजाक बना के रखा है। आप देख रहे होंगे लाडली बहना, लाडला भैया महाराष्ट्र में चालू है आजकल। फुकट में जवान लोगों के हाथ काट रहे हो, उनको घर में बैठ के खाना खिला रहे हो और जो लोगों का पैसा आपके पास है वो दबा के बैठे हो। तो इसका गुस्सा हमारे ऊपर हम में है और वो गुस्सा हम इलेक्शन में दिखाएंगे। हम घर की रोटी खाएंगे। जितना कष्ट हमने ये संगठन बनाने में, इनकी रिक्वेस्ट करने में लगाया है, इनके पीछे घूमने में जो ताकत लगाई है, वो ताकत अब हम महाराष्ट्र में गली गली गांव घूम के लगाएंगे। सारे लोग हमारे प्रचारक होंगे। इसमें से सिर्फ वोट देने वाले नहीं होंगे, ये कार्यकर्ता होंगे, प्रचारक होंगे। कौन चुन के आता हमें इससे मतलब नहीं है। जो पार्टी ने 10 साल हमें झुलसाया है उसको हम पक्का हराएंगे। जो उसका योग्य कैंडिडेट उसके खिलाफ खड़ा होगा उसको हम वोट देंगे और उसको चुन के लाएंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है गधा चुन के आए, घोड़ा चुन के आए, हम तो वही तबेले में बैठे। तो हमें अभी जो हमारा जो जनता का जो गुस्सा है वो अभी इलेक्शन में दिखेगा। और अभी इन्होंने अब तक हमारा बहुत नम्र रूप देखा है। अब क्योंकि हम मानते हैं हम जिंदा है, मरे नहीं हैं। और लोकतंत्र में जब तक उंगली चलती है तब तक हम जिंदा हैं। और वो हम जिंदा होने की निशानी ये पर्टिकुलर इलेक्शन में हम दिखाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है।